गाइस मैंने जो बताया था ना कि मेरे बाल काफ़ी ड्राई हो गए हैं और उस वजह से मैं बनाना और एग मास्क लगा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने तो वो बनाना और एग मास्क ट्राई किया और मेरे को बड़े सारे फीडबैक भी दिए, मुझे बड़े सारे मैसेजेस भी आए। आई एम सो ग्लैड कि आपको वो मास्क बड़ा पसंद आ रहा है। लेकिन मुझे सजेशंस और भी आए। एक ने बोला कि यार तेल की जगह ना देसी घी लगाया करो सिर पे, तो उससे ना बालों में और एक्स्ट्रा शाइन आएगी, और बिकॉज देसी घी बड़ा मॉइस्चराइजिंग होता है तो बालों में मॉइस्चर भी अच्छा आएगा, ड्राई नहीं रहेंगे। तो आज मैं वो ट्राई कर रही हूँ। मैंने ना डब्बी में देसी घी डाला, उसको मेल्ट किया और वो लगा रही हूँ सिर पे। देखो कितनी शाइन आएगी और कितना मॉइस्चर आएगा वो मेरे को नहीं पता, उसकी मैं गारंटी भी नहीं देती। वो तो कल जब सिर धोऊंगी, वैसे तो कल तक वेट नहीं करूंगी, अभी मेरे को फोन ही नहीं देंगे, रूम में आने ही नहीं देंगे, पहले ही मुझे धोना पड़ेगा। बट जब आप ये सिर पे लगाओगे ना, इसकी जो स्मेल आएगी आस पास के सारे लोग भाग जाएंगे। तो जब कभी आपको मी टाइम चाहिए होगा ना, स्पेशली मम्मीज के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, जो ये सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती है और उनको कोई छोड़ता ही नहीं अकेला, तो जब आपको मी टाइम चाहिए होगा ना, बस देसी घी मेल्ट करो अपने सिर पे लगा लो। मैं कह रही रूम में मक्खी भी भाग जाएगी, लोग तो बहुत दूर की बात है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ मैं। आज शलगम लेकर जा रहा हूँ। कल नहीं खाई थी मैंने शलगम। कल ऑफिस से आते ही एमी ने पिज्ज़ा खिला दिया और मैंने शलगम खाई नहीं थी। बट मैंने ना बहुत दिनों से अपने ऑफिस वालों को प्रॉमिस किया हुआ था कि उनको मम्मा के हाथ की शलगम खिलाऊंगा, और शलगम मिल नहीं रही थी। तो शलगम मिली लास्ट वीक जब शिल्पा एंड मम्मा गए थे वो इकबाल पे, इंडियन स्टोर पे गए थे ना, तो वहाँ उनको शलगम मिली, तो मम्मा उठाकर ले आए और आज बनी। आज मेरे ऑफिस वाले खुश होने वाले हैं। वैसे आज मेरे ऑफिस में ना ट्रेनिंग है और हमारी पिज्ज़ा पार्टी थी, तो अगर ये शलगम नहीं बनी होती ना तो मैं खाना लेकर ही नहीं जानती। मैं आज बाहर चेक करने आ रही हूँ स्पेशली कि आप मेरी गाड़ी नहीं लेकर जाओ। ओ, तुम्हारी गाड़ी से याद आया, चाबी लेकर आओ, अपनी कार हटाओ। वहाँ आइलैंड पे पड़ी होगी। चलो गाइस, तो मैं इसीलिए बस लेकर जा रहा हूँ क्योंकि आज शलगम बनी है और सबका मन था शलगम खाने का। यहाँ शलगम ना बहुत कम मिलती है, और अगर मिलती भी है बनाने वाले बहुत कम है। चलो अब शिल्पा की कार हटेगी तो मैं अपनी कार निकालूंगा। चलो चलो जल्दी निकालो शिल्पा, लेट हो रहा हूँ मैं। चलो जी गाइस, मैंने कल चार्जिंग पे लगा दी थी तो मेरी कार भी 85% चार्ज हो चुकी है। एक्चुअल में कल मैंने ना 85% चार्ज कर दी थी। यूजुअली मैं 80% करता हूँ। चलो गाइस, विश यू ऑल अ वंडरफुल डे। वेंसडे है आज, सो हैप्पी हम्प डे टू एवरीबॉडी। 2 दिन और रह गए हैं वर्किंग के, उसके बाद फिर वीकेंड आने वाला है, मस्ती होने वाली है। एमी, ये क्या हो रहा है? My friend. She's my friend Lennon. She's in the class beside me. She said that she can hear me but not see me. But I could see her and hear her. ओके चलो अब रेडी हो जाए बेटा। Can I just speak a bit more with my friends? बेटा ये कौन सा तरीका है विंडो पे खड़े होकर गप्पे मारने का? It's because... Sorry guys, but I have to go now. वो लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, सही में तुम लोग गप्पे मारे हुए बैठकर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हम सब लोग भाई? अब आप हैरान होकर ये सोच रहे हो कि अभी तो अमित ने वेलकम बैक टू द चैनल किया है, फिर मैं दोबारा क्यों कर रही हूँ भाई? ये स्पेशल वेलकम था राजेश जी के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, मुझसे इस साल में इंडिया में मिलने भी आए थे। उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि यार बेस्ट पार्ट लगता है मुझे आपके व्लॉग का जब आप आते हो और ऐसे बोलते हो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो राजेश जी आपके लिए चैनल पे 3 बार वेलकम हो गया है। देखो तो गाइस, अभी एमी को छोड़ा है मैंने उसकी जिम्नास्टिक्स क्लास पे। कल मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो बहुत सारे काम रह गए होने, लेकिन आज उतने ही काम हो सकते हैं जितना टाइम है। सारे काम तो नहीं हो सकते। मुझे आईब्रोज करानी थी, नेल्स कराने थे और कॉस्को जाना था। अब आईब्रोज और नेल्स से बहुत ज्यादा जरूरी है कॉस्को जाना, क्योंकि हमारा पूल बहुत बीमार हो चुका है भाई, उसको बहुत ज्यादा शॉक की जरूरत है, और शॉक मिलता है कॉस्को से, मतलब इकोनॉमिकल शॉक। क्योंकि सेम वही पैकेट बताया था आपको मैंने पिछले वीडियो में कि यार वॉलमार्ट पे और बाकी जगह पे $10 का है, और कॉस्को पे क्योंकि बल्क में लेते हो आप 10 लेते हो एक साथ तो 5 का पड़ता है, तो इसीलिए लेना तो कॉस्को से ही था। तो कॉस्को में जा रही हूँ, और आपको याद होगा कि अमित और मैंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम लोग अब महीने में एक ही बार कॉस्को जाएंगे।
तो आज है 7 अगस्त। ये हमारी अगस्त की पहली विजिट है कॉस्को की। वैसे जुलाई के बिल्कुल एंड में 28 को ही गए थे क्योंकि घर पे पार्टी थी। वैसे जुलाई में और अगस्त बिगनिंग में बहुत पार्टीज हुई हैं, मगर अब अगला इवेंट जो घर पे होगा ना वो होगा करवा चौथ। उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से करवा चौथ से पहले तो हम एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि यार महीने में एक ही कॉस्को का चक्कर लगाए। तो चलो कॉस्को चलते हैं और पूरे महीने में जो भी कॉस्को से जरूरत पड़ सकती है वो सारी चीजें आज ही लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि ये चीज फॉलो होती है कि नहीं होती है, कि अब दोबारा कॉस्को का चक्कर लगाया नहीं जाए। वैसे तो क्या ही है, अगर कुछ फिर से चाहिए होगा तो यार वॉलमार्ट और नो फ्रिल्स वगैरह पे सब मिलता है, बट फिर भी ट्राई करेंगे कि आज वो सारा सामान ले आए जो हमें पूरे महीने में कॉस्को से चाहिए हो सकता है। तो लेट्स गो। ये देखो लोगों का हाल, पार्किंग में अपनी ट्रॉली लगाकर चले गए हैं। ये देखो एक और ट्रॉली का ये हाल है। इन गाड़ियों में ना कोई भी नहीं बैठा, कोई भी अपनी ट्रॉली खाली नहीं कर रहा है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर ट्रॉलीज डालकर छोड़कर चले गए हैं। कॉमन सेंस भी यार सारे लोगों में नहीं होती है। और आपको पता है अभी तो आज सनी है, समर्स है, हवा इतनी चल नहीं रही है, लेकिन जब बहुत विंडी टाइम होता है ना फॉल में और विंटर्स में, एक्चुअली में जो लोग यहाँ पर ऐसे ट्रॉलीज छोड़कर चले जाते हैं ना, ये लोगों की गाड़ियों में लग जाती है और गाड़ियों में डेंट पड़ जाते हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है। मेरी खुद की गाड़ी पर ऐसा एक बार हो चुका है, जो मेरी एक्सेंट कार थी। ऐसे ही वॉलमार्ट की पार्किंग में कोई ट्रॉली छोड़कर गया था, हवा बड़ी तेज़ चली और वो सीधा मेरी गाड़ी में। अगर लोग 2 मिनट लगाकर ट्रॉली को अपनी जगह पर छोड़कर चले जाएं, एक तो वो लोग सेंसिबल हो जाएंगे और दूसरा शायद लोगों का नुकसान होने से बच जाए। बट इतना कौन सोचता है ना। आई कांट बिलीव इट, मेरी कॉस्को की मेंबरशिप अमित के पास है। आई डोंट हैव माई मेंबरशिप कार्ड। मैं 16 मिनट की ड्राइव करके आई हूँ एमी के जिम्नास्टिक क्लब से। मेरे को याद है लास्ट टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ था 1 साल पहले, और मुझे ना बड़े सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। लेट मी आस्क देम इफ दे हैव एनी सॉल्यूशन टू इट। सो गाइस देयर इज अ सॉल्यूशन। उन्होंने बोला है कि कस्टमर केयर पे जाओ और दे विल प्रिंट द मेंबरशिप फॉर यू। तो मतलब टेम्प्रेरी मेंबरशिप कार्ड बनाकर दे देंगे। तो अगर आप भी कभी भूल जाओ अपनी मेंबरशिप मेरी तरह तो ये हो सकता है। आज मेरे को बहुत टाइम भी नहीं है, 7:30 तक मुझे एमी के पास वापस पहुंचना है और ये इशू आ गया। पता नहीं कितनी देर लगेगी टेम्प्रेरी मेंबरशिप कार्ड बनाने में, लेकिन अब यहाँ तक आई हूँ तो एटलीस्ट कुछ तो लेकर जाऊँगी। तो इट वॉज ईजी पीजी, सिर्फ आज के लिए टेम्प्रेरी शॉपिंग कार्ड मिल गया मुझे। तो लेट्स गो। सो गाइस कॉस्को में ना अंदर आते ही बेस्ट सेल मिल जाती है। तो ये निंजा अवन जो है 219 का था, $50 का ऑफ चल रहा है, इस पर 170 का मिल रहा है। ये अगर किसी को अवन लेना है तो ये सी एंड सैंड के बहुत ही बढ़िया डिफ्यूज़र्स मिल रहे हैं यार। ये 6 फ्रेग्रेंस में है, मतलब 3 के पैक में। ये वाली फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है, $30 का पैक है ये। आई रियली वॉन्ट टू बाय इट, मगर इसके बिना भी काम चल सकता है। इसी को कहते हैं इम्पल्सिव शॉपिंग, जो मैं अवॉइड करी हूँ। बट गाइस अगर आप अपने लिए रीड डिफ्यूज़र ढूंढ रहे हो, ये ट्राई करना कि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और मैं सोच रही थी कॉस्को में फॉल आ गया, यहाँ तो क्रिसमस आ गया है भाई। क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स और क्रिसमस के ग्लिटर्स और टॉयज सब कुछ आ गया यहाँ पे अभी से ही। एक चीज़ जो मुझे लेनी है वो है ये आलमंड्स के पैकेट। ये मम्मी के हाथ भिजवाने हैं इंडिया, दीदी के लिए, मम्मी के लिए और कुछ रिलेटिव्स के लिए भी। तो ये हम 2 पैकेट्स ले लेते हैं। एक पैकेट तो दीदी को ही चला जाएगा, मम्मा के लिए एक पैकेट मैंने ऑलरेडी ले रखा था और एक मम्मा रिलेटिव्स वगैरह में दे देंगे। तो कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि शिल्पा मम्मा के हाथ आप इंडिया में क्या क्या भिजवाओगे, ये ज़रूर बताना। तो भाई बहुत सारे हैंडबैग्स भिजवा रही हूँ मैं, कॉलेज स्प्रिंग के हैं कुछ और 1-2 लेने हैं, और ड्राई फ्रूट्स भिजवा रही हूँ, और बच्चों के लिए कुछ बाथ एंड बॉडी वर्क्स का भिजवा रही हूँ इस बार। तो जब मम्मा की पैकिंग कर रहे होंगे ना तो आपको दिखाऊंगी। गाइस कॉस्को के हालात देख के वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे को यहाँ पे शॉक मिलेगा। यहाँ पे बच्चों की हेलोवीन की ड्रेसेस आ चुकी हैं, क्रिसमस ऑर्नामेंट्स आ चुके हैं, फूल का सामान मुझे लगता है इन्होंने उठा ही दिया होगा, लेट्स सी। बट हाँ हेलोवीन के कॉस्ट्यूम्स आ चुके हैं बच्चों के। ये बाद में साइज़ मिलते नहीं हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आकर देख सकते हो। स्पाइडरमैन के बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन, विचेस, विज़र्ड, लेडी बग, कैटरपिलर, ये सारे कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे, हर साइज़ के अंदर। तो ऐसा तो नहीं होगा कि महीने में एक भी मूवी देखने नहीं जाएंगे। तो एक ये मूवी पास ले लेते हैं जिसमें 2 टिकट्स होंगी, 2 पॉपकॉर्न्स होंगे और 2 ड्रिंक्स होंगी, और ये पड़ेगा $32 का। वैसे सिर्फ एक पॉपकॉर्न ले लो ना वो $10 का पड़ता है वहाँ पे।
मिल गया जो लेने आई थी मैं, मिल गया भाई, मिल गया, शौक मिल गया, जान फूकी हुई थी मेरी, मिलेगा या नहीं। ये देखो गाइस, ये है 12 पैक्स हैं, 10 भी नहीं, 12 का पैक है 49.99 का, एक पड़ रहा है 4.166 का, आधे से भी कम रेट पे मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई जिनके घर में पूल है ये गलती मत करना, अगर आप ये वाला शॉक यूज करते हो तो यही कॉस्को से ही आकर लेना। मैं उठा लेती हूँ फटाफट। अब अगली चीज़ जो चाहिए वो ब्रेड है। सोच रही हूँ कि महीना यूज़ करना है तो ये 3 ही लूँ कि 6 ले लूँ, मतलब ये 3 के पैक में एक आता है। गाइस ये कॉस्को में मिल रहा है 749 का 3 का पैक, और वॉलमार्ट पे ये मिलता है $5 का, $4.5 या $5 का एक मिलता है। तो अगर आप कोई भी ब्रेड यूज़ करते हो और रोज़ यूज़ करते हो ब्रेकफास्ट में तो कॉस्को इज़ द राइट प्लेस टू बाय दैट। तो चीज़ स्लाइस चाहिए थे मुझे और ऑफ चल रहा है $2.5 का, तो बढ़िया हो गया। ये एमी के सैंडविच में रोज 1 या 2 स्लाइस तो डली जाती हैं, तो ये 2 हमारी महीना चल जाएंगी। वैसे महीना बोल रही हूँ, महीना है नहीं, 25 को तो मम्मा ने भी चले जाना और हम लोगों ने भी यूएस के लिए निकल जाना है, और 7 तारीख आज हो ही गई है, तो लिटरली मुझे 7th to 25 तक की शॉपिंग करनी है। गाइस स्वीट कॉर्न ना बहुत अच्छे रेट में मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं 549 के, और ये तो ना बारबेक्यू का और स्वीट कॉर्न का सीजन चल रहा है, तो सोच रही हूँ मैं ये एक ले लूँ। 2 बचे हुए हैं, हमने पिछली बार भी यही पैक लिया था, सोच रही हूँ ये दोबारा ले लूँ। एमी को, मम्मा को, अमित को, सबको बहुत पसंद है, तो लेट्स टेक दीज। अब फ्रूट्स ऑलरेडी घर पे बहुत पड़े हुए हैं, बिकॉज 28 को ही अमित लेकर गए थे। ग्रेप्स भी पड़े हैं, एप्पल भी पड़े हैं, ब्लूबेरीज भी पड़ी हुई हैं, तो सिर्फ 1-2 फ्रूट्स को उठाने की ज़रूरत है। तो एक क्लेमेंटाइन उठा ले, मम्मी को वो बहुत पसंद है, और साथ में और क्या देखें यार, जो भी फ्रूट हम लेते हैं वो बड़ा ही बनाना ले लेते हैं यहाँ से। बनाना ज़रूर ले चाहिए हमें घर पे, अमित के खाने के लिए, मेरे सिर पे लगाने के लिए। एक आलू का बैग उठा लेते हैं भाई, ओ बहुत भारी है भैया, तो ये बनाना ले लेते हैं, और टमाटर ये भी ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट घर पे। तो ये टमेटोज ऑन द वाइन 3 पाउंड्स हैं, 6.99 के। तो ये अब फ्रूट्स में एक क्लेमेंटाइन्स का पैकेट और उठा लेती हूँ, जो है $8.99 का, एंड इट्स 2.27 kgs। और अब चलते हैं डेयरी सेक्शन में, बिकॉज मिल्क और एग्स के बिना कॉस्को आना पूरा नहीं हो सकता। और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और उठाने हैं मुझे, वॉलनट्स उठाने हैं, और फिर चलते हैं एमी के पास, बिकॉज 7 बज चुकी है और 15 मिनट तो जाने में भी लगेंगे उसके पास। मुझे लगा था वॉलमार्ट ही दूध का रेट बढ़ाता जा रहा है, मगर कॉस्को भी कम नहीं है यार, 475 से शुरू हुए थे लेना, 679 का हो गया, बताओ दूध। भैया आज तो शिल्पा का कॉल आ रहा है, एक बार शिल्पा से बात कर लूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। तो भैया घर पहुंच गया हूँ, अब शिल्पा ने फ़ोन रखा है, सारा रास्ता 1 घंटा मेरा दिमाग चाटती रही है वो। चलो अच्छा, मैं आपको बता रहा था, आज मैं अपने ऑफिस से निकला, कार के अंदर बैठा और देखा मेरी कार की जो स्क्रीन है ना वो बिल्कुल ब्लैंक थी। सो दिस इज एक्चुअली फॉर द टेस्ला यूजर्स, जो टेस्ला ड्राइव करते हैं ना उनके लिए ये मैसेज। तो मेरी कार की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। अब मुझे लगा कि चलो स्क्रीन ब्लैंक है, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा जीपीएस यूज करना है, घर ही जाना है, तो मैं अपना गियर लगाता हूँ और गाड़ी बढ़ाता हूँ आगे। बट देन इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। और मैंने ना पीछे कुछ ग्रुप्स वगैरह में, टेस्ला के जो ग्रुप्स हैं उनमें मैंने पढ़ा था ये कुछ लोगों को ऐसा इश्यू आया है। सुबह वो उठे, उनकी टेस्ला की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी, कार बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी, एंड देन दे हैड टू कॉल दी रोड असिस्टेंस, जो उसको कार को फिर सर्विस सेंटर पे लेकर गए और वहां जाकर उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया, बिकॉज इट्स ऑल कंप्यूटर, इट्स अ रनिंग कंप्यूटर दैट यू हैव। अब उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही तो आपको नहीं पता उसको कैसे स्टार्ट करना है। तो बस मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया, अपना मेरे मोबाइल की ऐप वर्क कर रही थी, तो उसमें मैं कार को ओपन करता, क्लोज करता, अंदर जाके देख रहा, टच करके देख रहा, इट वाज नॉट वर्किंग, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं रोड असिस्टेंस को कॉल करता हूँ। जब मैंने सोचा कि रोड असिस्टेंस को कॉल करता हूँ, मेरी कलीग है दिव्या, शी ऑल्सो हैज टेस्ला, तो वो भी गूगल पे ना सर्च कर रही थी, देन शी फाउंड एन आर्टिकल जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि ये सिमिलर प्रॉब्लम उनको आई थी, एंड देन व्हाट दे डिड आई विल शो यू हियर ऑन द स्टीयरिंग। ये जो 2 कंट्रोल हैं, दिस एंड दिस, इन दोनों को नीचे की तरफ करके 30 सेकेंड तक ऐसे प्रेस करके रखना है, इन दोनों को एक साथ, एंड देन आपकी स्क्रीन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। सो इन केस इफ इन फ्यूचर इफ यू फेस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज द सोल्यूशन। ओके, दीज 2 आर द कीज। तो भैया चलो, स्टार्ट हो गई स्क्रीन, रीसेट हो गया मेरा सिस्टम,
और मैं घर पहुंच गया। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज मुझे भी कार जो है सर्विस सेंटर पे देकर आनी पड़ेगी एंड देन ऊबर करके घर पहुंचना पड़ेगा। हाँ जी, ये सारा कुछ कॉस्को से लेके आई हो? तो ये मैं अगस्त के लिए चीजें ले गई। गाइस पता है क्या हुआ, आपको बता दूं क्या क्या हुआ मेरे साथ। पहले तो मैं कॉस्को की मेंबरशिप नहीं ले गई क्योंकि आपके पास है मेरी। अब मेरी मेंबरशिप भी मेरा मास्टर कार्ड है जो क्रेडिट कार्ड होता है। अब वो अगर अमित के पास है मेंबरशिप तो मेरा क्रेडिट कार्ड भी अमित के पास था। तो मैं वीडियो बना रही थी, बीच में मेरा फोन ऑफ हो गया। मतलब पहले मेंबरशिप नहीं थी तो मुझे टेम्पररी कार्ड लेना पड़ा। वीडियो बना रही थी तो फोन ऑफ हो गया। उसके बाद मैं बिलिंग कराने के लिए गई हूँ तो मेरे पास जो कॉस्को के अलावा दूसरा मास्टर कार्ड है उसका मैंने पिन सेट नहीं कर रखा तो वो चला ही नहीं। बिकॉज बिल चला था, वो टैप चला नहीं, उसमें पिन ही डालना था, पिन डला ही नहीं। इतने ट्राई कर रही, 2 कार्ड थे, मैं पहला वॉलमार्ट चला ना वो चला, पता नहीं क्यों नहीं चला। फिर मेरे को ध्यान आया कि अरे मतलब एक बार तो अपनी सारी शॉपिंग छोड़ के आ रही थी कि क्या करूँ। फिर याद है मैंने उनसे पूछा मेरा क्या और तरीका है पे करने का। कहते कैश, मतलब कैश नहीं है मेरे पास, डेबिट कार्ड में। चलो शुक्र है मैं डेबिट कार्ड लेकर गई थी, मैं कैरी नहीं करती हूँ डेबिट कार्ड कभी। डेबिट कार्ड से पे किया, फिर फोन नहीं था मेरे पास, मतलब जीपीएस नहीं था और एमी के पास जाना था, 7:30 की क्लास थी। गाड़ी में आई हूँ, फोन को चार्ज किया है, फिर जीपीएस लगाया है, एमी के पास 7:30 पे पहुंची थी। इतनी टेंशन हो रही थी मुझे कि मुझे लगा एमी क्लास के बाहर आएगी, रोने लग जाएगी कि मेरी मम्मी नहीं है। 2 गलत टर्न ले लिए मैंने। आज वैसे मेरे साथ भी बड़ी उल्टी बनी थी पर वो मैंने शूट किया, तुम वीडियो में देख लेना। मतलब आज मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये ना कोई जंग जीत कर ये शॉपिंग करके आई हूँ। बट जो चीजें मैंने नहीं दिखाई थी कि मेरा फोन ऑफ हो गया था। एक तो मैंने ये सॉल्ट, पिंक सॉल्ट का डब्बा लिया है और ये ना आयोडाइज्ड सॉल्ट है। दो ये नॉर्मल सॉल्ट से थोड़ा सा महंगा आता है बट ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि पिंक सॉल्ट व्हाइट सॉल्ट से कई बेटर होता है। तो इसलिए मैंने ये लिया। एक मैंने ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। ये हमेशा ही लेते हैं वैसे, बट हमेशा हम कर्कलैंड का लेते हैं। तुम तो इस बार यार ये थोड़ा सेम चीज है। देखिए ये भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल था, कर्कलैंड का भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल था कोल्ड प्रेस्ड, सब कुछ सेम था बट ये $4 सस्ता था तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, और मैंने लिए 2 वॉलनट के पैक्स लिए और बस बाकी तो सारा आपके साथ लिया था सामान मैंने। तो बताओ बिल कितना बना होगा? 3 लीटर ऑलिव ऑयल, सॉल्ट और मैंने ये लिए आर्टिचोक्स। तो ये आर्टिचोक्स हम सबको ही ना बहुत पसंद है स्नैक्स में खाने। और इस बार मैं ऑर्गेनिक एग्स लेकर आई हूँ 24 टमेटोज, 2 पैक दूध के, कॉर्न्स भी लिए हैं। ये प्रून्स एक्स्ट्रा लिए, हमारे घर पे प्रून्स खत्म हो गए थे, मैं अपने ओट्स में डालती हूँ। और बनाना लिए और ये क्लेमेंटाइन्स लिए हैं और 2 आलमंड के पैक, 2 वॉलनट के पैक और एक ब्रेड का पैक और एक लिया है शॉक। ठीक है, तो बताओ कितना बिल? शॉक भी है। अच्छा, शॉक भी है तो मेरे ख्याल से फिर बिल बना होगा अराउंड 325 के आसपास। कितना बना है? मैंने एक वो लैंडमार्क का कार्ड भी उठाया था, वो मैंने वापस कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि वो मैं वेट करूं कि वो अंदर से कार्ड लेकर आए। मुझे लगा भागो एमी को पिक करने मैंने। तो बिल बना है $268 का। ओ बेटे सस्ते में का है। और अगर हम दोबारा कॉस्को नहीं जाए तो हमने इस महीने कॉस्को 300 से कम में निपटा दे। बिकॉज अमिता हमेशा ये बोलते हैं और सबको बोलते हैं कॉस्को की एंट्री टिकट है 300, कॉस्को की एंट्री टिकट है 300। हम कभी 300 से कम पे करके आते ही नहीं। अगर मैंने वो $32 कार्ड ले लिया होता तो 300 ही बनता, बट वो कार्ड वापस रखकर मैं एंट्री टिकट से कम में वापस आ गई, जाके हाथ लाके वापस आ गई सामान लेके। आगे से ना तुम ही जाया करो कॉस्को। मैं ही जाऊंगी। ये बस टारगेट है कि हमने अगला चक्कर नहीं लगाया इस महीने ना। इस महीने ठीक है, इस महीने वैसे ही नहीं लगेगा। इस महीने ऐसे थोड़े 2 हफ्ते रह गए, उसके बाद हमने यूएस से चले जाना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बट जाने से पहले मेरे पास 2 बर्थडे शाउट आउट्स हैं। अगस्त 5 को बर्थडे था कायनात अरोड़ा का और अगस्त 6 को बर्थडे था सिद्धांत अरोड़ा का। तो कायनात एंड सिद्धांत विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट जरूर करना। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है वीडियो बनाने में ना बड़ा मोटिवेशन रहता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि 2 वे इंटरेक्शन चल रहा है। तो चलिए मुझसे मिली अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।